नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक फार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सितंबर 2022 ट्रेनिंग का जो बैच था, जो भद्रक में हमारा जो बैच ऑर्गेनाइज हुआ था, उसका आज हमने वाइंड अप किया है और आए हुए प्रतिभागियों का हम इस वीडियो में फीडबैक लेंगे, रिव्यू लेंगे कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा, क्या उन्होंने यहाँ पर सीखा, कितना वो पहले जानते थे और यहाँ पर आने के बाद में कितना उन्होंने अपने ज्ञान में बढ़ोतरी की है, क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं और वो कितने पशुओं से स्टार्ट करने वाले हैं। हम सब जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। और हमारे जो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। हमारा पहला ट्रेनिंग सेशन ओडिशा में होने जा रहा है, जो कि भद्रक में ही होने जा रहा है, जिसकी डेट्स रहेंगी 15, 16, 17 अक्टूबर 2022। जो हमारा दूसरा ट्रेनिंग सेशन है वो फर्स्ट टाइम हम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो कि कलकत्ता में रहेगा, जिसकी डेट्स रहेंगी 1, 2, 3 नवंबर 2022। ये ट्रेनिंग बिगिनर लेवल की होने वाली है। अगर आप पिगरी के बारे में बहुत कम, थोड़ा बहुत या कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आप आकर यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग बिल्कुल बिगिनर लेवल की है। आपको शुरू से बताया जाएगा कि पिगरी क्या है और किस प्रकार से आप इसमें अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश करेंगे। सो दोस्तों, अभी हम फीडबैक स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। मैं पार्थ बनर्जी, मैं कलकत्ता से आया हूँ। पार्थ बाबू, आप अब से पहले क्या काम करते हैं? मेरा बैंक्वेट बिजनेस है। मैं होटल इंडस्ट्री का हूँ। मेरा बैंक्वेट हॉल है कलकत्ता में। ठीक है। पिगरी में आप ऑलरेडी आ चुके हैं? पिगरी में लास्ट 2-3 महीना हुआ, मैं ऑलरेडी पिगरी है मेरे पास। ठीक है। क्या कुछ इसमें आप अपना विज़न है आपका, क्या कुछ देखते हैं आने वाले समय में, आप क्या अचीव करेंगे, जैसे कि आप होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? देखिए, कोरोना का टाइम में एक शिक्षा तो हम लोग को मिला, जो लाइव बिजनेस से ज़्यादा अच्छा बिजनेस और कोई हो ही नहीं सकता। एक कोरोना हम लोग को एक शिक्षा दे के गया। हाँ, कोरोना में तो आपका काम बहुत ठप हो गया था। एकदम सब, मतलब एक लब बंद हो गया था। तो उस टाइम हम सोचा जो लाइव बिजनेस में जाएंगे, तो पिकारी में हम इंटरेस्ट लिया। मगर टोटली पिकारी हम स्टार्ट किया लाख का ऊपर। मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। मगर किसके ऊपर? मेरा लाख का ऊपर स्टार्ट किया, जो दिखाया जाएगा। जी जी। मगर सचमुच मैं बाई हार्ट बोल रहा हूँ, लास्ट 2-3 दिन से यहाँ पे क्लास करने का बाद अभी लाख का ऊपर भरोसा नहीं करूँगा, पूरा नॉलेज के ऊपर भरोसा करूँगा। अच्छी बात है। आप पहले आपने ठीक है पिग फार्म होता है कर लिया, अभी आपको वैज्ञानिक विधि से कैसे करना है वो आपको पता चल गया। एकदम वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। अभी आप इसमें अचीव क्या करना चाहते हैं, क्या इसमें आप अपना भविष्य देख पा रहे हैं? देखिए, पिकारी में मेरे को जितना नॉलेज था, जो भविष्य का बारे में इधर उधर से सुना था, मगर यहाँ पे जो क्लास मैं किया 3 दिन, मैं बाई हार्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो क्लास किया, आफ्टर दैट मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया पिगरी से। जैसे कि इसमें बहुत सारे फिगर्स आपको खोलकर बताए हैं कि आप इतनी इसमें आमदनी कर सकते हैं। एग्जैक्ट। वो ठीक है, आप उसको प्रैक्टिकली अलग चीज़ है, थ्योरिकली वो अलग चीज़ है। बट आप क्या मानते हैं कि आज से 2-3 साल बाद में आप खुद को पिगरी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं? सर, मैं बहुत ऊंचा में जाऊंगा पिगरी में। आपको फ़ोन करके मैं टच में रहूंगा और फ़ोन करके एक दिन बताऊंगा। शुक्रिया। आपका स्टूडेंट हूँ मैं बताऊंगा आपको। क्या ठीक है? बहुत अच्छी बात है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और मालिक आपको ढेर सारी तरक्की दे। आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? फैंटास्टिक, जस्ट फैंटास्टिक। मैं कलकत्ता का जो लोग, उनके लिए कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपका परमिशन होगा तो। मैं बोल रहा हूँ, जो सस्तिक जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं लेके जा रहा हूँ आज, सचमुच यहाँ पे बहुत कुछ सीखने का है। हम लोग सब सोच लेते हैं पिकारी करके बच्चा खिलाओ, उसको सफ़ा करो, खिलाओ सफ़ा करो, बच्चा होगा बेचो, मगर नॉट दैट। मैं भी यही सोचता था, मगर परसों मैं कलकत्ता जाने के बाद मेरा टोटली सोच अलग हो गया। तो मैं आप लोग को भी बोल रहा हूँ, अगर पिकारी करना है तो एक बार ट्रेनिंग लेके जाइए। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम मनोज सिंह बारिक है और मेरा गांव मुंडीगढ़ है, ब्लॉक तुमुड़ीबंध, डिस्ट्रिक्ट कंधमाल, स्टेट ओडिशा से। ठीक है। क्या काम करते हैं आप? मैं जूनियर इंजीनियर हूं सर, गवर्नमेंट सेक्टर राइकिया में हूं, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। अभी आपको पिग फार्मिंग का ट्रेनिंग कैसा लगा और आपका क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा सर, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। लोग पिगरी को नफरत करते हैं, लेकिन ये ऐसा चीज़ नहीं है सर। ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है और एक इंसान को जीरो से ये हीरो बना सकता है और इसमें किसी कंपटीशन भी नहीं है। अभी आप ऑलरेडी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप? जी सर। तो आप पिगरी में आप खुद करेंगे या फिर आप किसी परिवार के सदस्य को करवाएंगे? नहीं सर, मैं खुद करूँगा,
लेकिन मेरा जो जीजा जी है वो भी आया है, वो मेरा राइट हैंड है, बहुत अच्छी बात। वो पार्टनरशिप में करेंगे। ओवरऑल आप इसमें अपना फ्यूचर क्या देखते हैं पिगरी में? पिगरी में अच्छा फ्यूचर है सर। मैं देखता हूँ स्टडी जो करा है मैं, अच्छा बिजनेस है, कंज्यूमिंग रेट भी बढ़ते जा रहा है और प्रोडक्शन भी लो है, तो डेफिसिट बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो पिगरी में अच्छा फ्यूचर है सर। अभी आप हमारी इस ट्रेनिंग से खुश हैं? जी सर, बहुत खुश है सर, बहुत कुछ सीखने मिला है। मैं तो आपका यूट्यूब बहुत बार देख चुका हूँ, शायद 50 टाइम्स टू मोर देन 50 टाइम्स, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल में वो जो यूट्यूब में नहीं है सर, जो आप प्रैक्टिकल में बताया ये यूट्यूब में नहीं है। ओवरऑल आप 10 में से क्या रेटिंग देना चाहेंगे? मैं तो 10 में से 10 देना चाहूँगा सर। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्ते सर। आप अपना परिचय दीजिए। जोगेश्वर बारिक, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट का बेलपरा गांव से हूँ। क्या काम करते हैं जोगेश्वर बाबू? सिविल कंट्रैक्टर। आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, सही। ठीक है। पिगरी में आपका कैसे आना हुआ? अभी जो फिलहाल जो प्रोफेशन में हूँ उसमें बहुत सारा कंपटीशन है, इसी के चलते पिगरी में मेरे को लग रहा है कि कंपटीशन लेवल थोड़ा कम है। नहीं, कंपटीशन तो नहीं है यहाँ पर। आपको खुद को बस एक्सपर्ट बनना पड़ता है, अपने पशुओं को ज़्यादा संभाल से रखना पड़ता है। बेचने में कोई मसला नहीं है, कंपटीशन का कोई मकसद नहीं। आपके चाहे पास 100 पशु हैं, 500 पशु हैं, 1000 पशु हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, अब आपने जो हमारा संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है सर, वो आपको उसकी विधि कैसी लगी, और हमारे जो है समझाने में कोई मसला हुआ हो, या आपको कोई दिक्कत नहीं, या कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई? लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं, बिल्कुल अच्छा रहा। और ट्रेनिंग आपको कैसा लगा, और कौन सी वो चीज़ें हैं जो अब से पहले नहीं पता थी या फिर कम जानकारियाँ थी? बहुत सारे चीज़ें नहीं पता थी। क्यों बोले तो यूट्यूब में जितना भी दिखाते हैं ऊपर ऊपर सब है। ट्रेनिंग को आने के बाद पता चलता है कि एक्चुअल में पिगरी फार्मिंग कितना मतलब चैलेंजिंग है। निस्संदेह, निस्संदेह। पिगरी में आप क्या वो अचीव करना चाहते हैं जो आपका लाइफ का टारगेट है? देखिए, पिगरी में कम से कम 1000 पर ईयर फिनिशर निकालना चाहता है। बहुत अच्छी बात है। आप अपना फार्म कितने पशुओं से स्टार्ट करने जा रहे हैं और कब तक स्टार्ट करने जा रहे हैं? लगभग 30 पशुओं से 30 मादाएं से 30 मादाएं से करना चाहेंगे, और 2-3 महीने के अंदर स्टार्ट कर लेंगे। ब्रीडिंग स्टॉक आप डाल लेंगे, अच्छी बात है। ओवरऑल हमारे संस्थान का आपको ट्रेनिंग कैसा लगा? बहुत बेस्ट सर, अच्छा लगा। अच्छा लगा। कुछ आने वाले प्रतिभागियों को संदेश देना चाहेंगे आप? यूट्यूब में जितना दिखा रहे हैं उससे अलग है ट्रेनिंग में। ये बिजनेस शुरू करने से पहले कम से कम एक बार ट्रेनिंग लेना चाहिए, अगर आप हमारे नहीं तो आगे चल के दिक्कत भी होने का चांसेस है। ऑब्वियसली देखिए, अगर आप, ये लाइव स्टॉक है, यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। हाँ। अगर आपको उसकी जो है वो प्रिपरेशन आप पहले से ही नहीं करेंगे तो आपको कुछ मसले हो सकते हैं, शायद अपने हाथों से आप कुछ पशु भी गंवा सकते हैं। हाँ, वो तो सही बात। सो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू, बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्ते सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नंदलाल लोहार है, मैं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करता हूँ। नंदलाल बाबू, आप क्या काम करते हैं? मेरा फर्नीचर का शोरूम है और मैन्युफैक्चरिंग भी है। अच्छा, फर्नीचर के काम है। आप कितने टाइम से हैं? हो जाएगा 7-8 साल से है अभी। अच्छा, ऑलरेडी आपका शोरूम भी और मैन्युफैक्चरिंग? हाँ जी, हाँ जी। पिगरी में क्या विज़न लेकर आए हैं, या फिर क्या आपका इंस्पिरेशन रहा पिगरी में आने के लिए? देखिए, हर चीज़ तो पैसा में जुड़ा होता है, बस ज़्यादा कमाना चाहेंगे तो ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोचा कि यूट्यूब में देखता था ऐसा कुछ, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग के बावजूद सब काम में आगे बढ़ना गलत होगा, इसलिए मैं ट्रेनिंग ले आया। चलिए, अब आपने अब से पहले YouTube में देखा था, अब एक विचार भी बनाया था कि अगर मैं ये काम करूं तो शायद 2 पैसे और ज़्यादा आ जाए। हाँ, अच्छा। अभी आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? जिस समय आपने हमारा ट्रेनिंग लिया तो आपको इस ट्रेनिंग में क्या कुछ ऐसा लगा कि आप क्या इस काम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आप इस काम को अवॉइड करके वही काम करते रहेंगे जो आप ऑलरेडी? नहीं, यहाँ जो आए हैं बहुत सीखने को मिला, और इसको लेकर जाएंगे, नॉलेज लेकर जा रहे हैं, कुछ करेंगे। क्या मानते हैं कि आप पिगरी को करने वाले हैं? हाँ जी। कितने पशुओं से करने वाले हैं? 30+। बहुत अच्छी बात है। कब से करने वाले हैं? जाके काम स्टार्ट कर दूंगा, उसको प्रक्रिया चालू कर दूंगा, जितना टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, 2-3 महीने 4 महीने बस काम चालू हो जाएगा बस। बहुत अच्छी बात है। क्या विजन क्या है, कुछ क्या करने का, मतलब कि अभी तक आपके पास कोई आंकड़े नहीं है
फिगर नहीं है, बट एक जुनून होता है, एक जोश होता है। उस जोश को थोड़ा आप प्रकट कीजिए, मैं वो प्रकट करने को। ये आप इसमें क्या करना चाहते हैं पिगरी में? कुछ बड़ा करना चाहते हैं? हाँ, बड़ा, छोटा में नहीं और जो होगा बड़ा होगा, छोटा नहीं। और चलिए, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो कुछ लोग आने वाले हैं उनको आप हमारे प्रशिक्षण की महत्वता बताएंगे भी कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। और हम सबको सभी को बोलते हैं जो एक काम चालू करेगा, वो करने खोज रहा है, वो प्लीज प्रॉपर ट्रेन हो जाए, उसके बाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार सेनापति है, मैं बानपुर डिस्ट्रिक्ट खुर्दा से हूँ, उड़ीसा। क्या काम करते हैं विकास जी? मेरा ज्वेलरी का शॉप है, ज्वेलरी का शॉप है, बिजनेस है, ज्वेलरी ज्वेलरी का बिजनेस है। अच्छा, आप सुनार हैं? सुनार। अच्छी बात है, दुकान है मेरा। अच्छी बात है। अच्छा, मैन्युफैक्चर भी करते हैं? नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं, ओनली बेचते हैं। अच्छा, बेचते हैं। पिगरी में कैसे आ रहे हैं आप और क्या विचार लेकर आ रहे हैं? पिगरी तो मैं ज़्यादा मैं इसको समझता नहीं पहले से, अभी जब यहाँ पे आया तो विस्तार से इसको मैं समझ पाया। यूट्यूब से बाहर से देख के मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ था, अभी डीपली थोड़ा। अभी आपने यूट्यूब पर देखा था और जो आपने यहाँ पर प्राप्त किया उसमें कितना अंतर है और क्या आपको यहाँ पर नया सीखने को मिला है? अंतर तो बहुत है, कहीं कोई भी डीपली इसके अंदर को जाता नहीं, सब बाहर से सब बताते हैं। अभी आपका जो फाउंडेशन है वो उसी से सबको मालूम पड़ता है, सब मालूम पड़ता है कैसे उसका पालन पोषण करना है, किसका मेडिसिन देना है, सब अंदर से पता चलता है। बाहर से सब बताते हैं, अंदर से कोई नहीं बताता, ऐसा मालूम पड़ता है। क्या मानते हैं कि आप पिगरी में कितने पशुओं से स्टार्ट करने वाले हैं और कब तक स्टार्ट करने वाले हैं? मेरा तो पहले विचार था मैं 20 पशु से करूं, लेकिन आपसे बात करके मैं अभी 30 से शुरू करना चाहता हूं। अच्छी बात है। इसका लोकेशन कहां पर होने वाला है? लोकेशन वो हमारा गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा बताया आपने? खुर्दा डिस्ट्रिक्ट। खुर्दा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। क्या मानते हैं कि आप पिगरी में कुछ बड़ा करेंगे और कितना बड़ा करेंगे? सबका तो यही मन है, बड़ा ही करेंगे। मेरा भी यही मन है, मैं जो भी करूं बड़ा करूंगा। आमदनी का कुछ आपने माइंड फिगर लगाया है कि यहाँ पर आप कितनी जो भी आपकी आमदनी है मुबारक है, अच्छी बात है, जो भी आप कमा रहे हैं उसको तो एटलीस्ट यहाँ पर आप बीट करने की कोशिश करेंगे? वही तो मेरा रहेगा, एम रहेगा। बहुत अच्छी बात है। सो आपको हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त रहा। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक पटेल है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से हूँ। अभिषेक बाबू, आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ठीक है। पिगरी का विचार कैसे बना? पिगरी सर यूट्यूब में देखा कि मतलब ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब वो इसी के चलते फिर मन बढ़ा कि इतना प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, तो सर थोड़ा बहुत यूट्यूब देख के स्टार्ट कर दिया, इधर उधर लोकल में ये करके ब्रीड ला के। तो सर आप ऑलरेडी एक पिग फार्मर हैं? जी सर। कितने पशु हैं आपके पास? 21 सर। अभी 21 क्या क्या है? फीमेल 19 है और बोर 2 हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी सारी की सारी मादाएं गाभिन हो रही हैं या फिर हो चुकी, या फिर वही 10-15 गाभिन हो चुके हैं और बाकी 5-6 होने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि आप कितना समय हो गया आपको स्टार्ट किए को? वही सर 3 से 4 महीने। ठीक है। अब आपको पिछले 3-4 महीनों का एक तजुर्बा है, आपने अपने बेस पर जो तजुर्बा लिया है उस में इस ट्रेनिंग से कितना जो है वो एक्स्ट्रा सी आपको जानकारियाँ मिली है? उस टाइम तो सर 10% भी नॉलेज नहीं था, अभी तो 100% लेके जा रहा हूँ। देखो 100% तो इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता है। फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत होगा तो कि बैकअप मिलेगा सर से, यही आशा लेके मैं जा रहा हूँ। निसंदेह। एक बात और क्लियर करूँगा मैं कि आप पिगरी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? आप इसमें कितना कुछ बड़ा करना चाहते हैं? मेरा तो सर बहुत बड़ा करना है, वही मतलब 1000 माता लेकर मैं फ्यूचर करना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि ये तो मीट का तो अभी मतलब चल रहा है ना हर जगह, मतलब उसका डिमांड ज़्यादा है और उसका रेट बढ़ते ही जाता है। इसलिए ये खाने पीने वाली चीज़ है, इसका रेट तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, नॉन वेज का तो ज़्यादा बढ़ता है अभी। ओवरऑल आप यहाँ पर आकर खुश हुए? बहुत सर, बहुत खुश हुआ। ट्रेनिंग कैसा लगा आपको?
बहुत बढ़िया सर, मतलब सोच से ज़्यादा अच्छा हुआ। शुक्रिया, धन्यवाद आपका, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम संजीत कुमार, बिहार से आए। बिहार कहाँ से संजीत बाबू? बिहार बक्सर जिला। क्या काम करते हैं संजीत बाबू? सर अभी हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं आप। पिगरी का क्या विचार आया आपके दिल में, और क्या आप जो है आपको ट्रेनिंग कैसा लगा? सर ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा, और पिगरी हम ऐसे यूट्यूब पर देख करके नहीं होता है, सोचे कि ट्रेनिंग ले लेते हैं, और मतलब घर वाला भी सपोर्ट कर रहा है कि करो, ठीक है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप बिहार से आए हैं, दूर दराज से आए हैं, तो आपके वहाँ पर पिगरी कोई टैबू तो नहीं है? मतलब कि ऐसा तो नहीं माना जाता है कि पिग फार्म कर लिया तो पता नहीं क्या कर लिया, ऐसा तो नहीं है कुछ? आई थिंक नहीं है बिहार में तो ऐसा कुछ अभी नहीं। हाँ, मतलब कि नहीं है, अभी नहीं है तो आगे भी नहीं होगा ऑब्वियसली। क्या मानते हैं कि आप अभी स्टूडेंट हैं, या फिर आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? माफ़ी चाहूँगा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आप पिगरी में सफल हो जाते हैं तो आप सरकारी नौकरी करेंगे, या फिर सरकारी नौकरी मिल जाते हैं तो पिग फार्म करेंगे, कैसा? इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। अगर सर नौकरी हो जाता है तो फिर साइड से करेंगे, और नहीं होता है तो इस पर लगे रहेंगे। अच्छा, मतलब पिग फार्म करोगे ही करोगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा आपको हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम? सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। अब से पहले आपको क्या जानकारियाँ थी, और इस जो हमारा जो सेशन हुआ है इसके बाद में आपकी जानकारियों में कितनी बढ़ोतरी हुई है? सर इसके पहले तो हमें कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि मतलब हम तो कभी ऐसे यूट्यूब पर वैसे ऐसे देखते थे, पर अब अच्छा लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। आपका आना सार्थक हुआ? यस सर। 10 में से क्या रेटिंग देना चाहेंगे आप? सर 10 में 10। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंदन बेहरा है, मैं जजपुर का पानी कोइल का रहने वाला हूँ। चंदन बाबू, आप क्या काम करते हैं, और आपको ट्रेनिंग कैसा लगा? ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा। मैं तो अभी दिसंबर से पिगरी का काम कर रहा हूँ। ठीक है। आपके पास ऑलरेडी कितने पशु हैं? मेरा पास अभी 82 है। 82 पशु हैं। कितने महीनों का एक्सपीरियंस है आपके पास? 8 महीने का एक्सपीरियंस है। अब जो आपने पिछले 8 महीनों में कुछ किया, और इस दौरान जो आपने हमारे 3 दिनों का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, इसमें आपको क्या ऐसा सीखने को मिला जो आपने पिछले 8 महीने में सुना या सीखा या देखा नहीं था? पहले तो हम सब यूट्यूब से चल रहे थे, अभी जो डाउट था मन में ये क्लियर हो गया, और जो सवाल था कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली? हाँ, सब अंदर का बात तो यूट्यूब में नहीं मिलता, और ट्रेनिंग आने के बाद सब मिल गया। अभी आप यहाँ से जाकर अपने फार्म पर क्या कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं? पहले तो मैं बायो सिक्योरिटी का ध्यान देंगे, और दूसरा फीड का रेशियो थोड़ा बढ़ा देंगे। अच्छी बात है। और आपके फीड फॉर्मुलेशन में आप क्या इंक्रीज करने वाले हैं? फीड तो थोड़ा बढ़ा के चलेंगे, आपका रोटेशन जैसा। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें भी आप कुछ सुधार करेंगे? निश्चित। अभी रिसेंटली आपको हमारा ट्रेनिंग सेशन कैसा लगा, और जो आने वाले कुछ लोग हैं उनको आप क्या जो है वो संदेश देना चाहेंगे? मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, यूट्यूब में पूरा का पूरा ज्ञान नहीं मिलता है, जो मिलता है थोड़ा थोड़ा मिलता है, उसी में काम नहीं चलेगा। जब प्रॉब्लम में हम आ जाएंगे उसका बाद हमको ट्रेनिंग का याद आएगा, तो पहले ट्रेनिंग लो, उसका बाद बिल्कुल मैं आपकी भावना समझ गया। आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगा? निश्चित, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आप अपना परिचय दीजिए। सूर्यकांत पोरा सेठ है। कहाँ के रहने वाले हैं? कंधमाल जिला से रहता है। कंधमाल, उड़ीसा में? उड़ीसा में। क्या काम करते हैं आप? बिजनेस कर रहा हूँ। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? हर चीज़ का बिजनेस करता है। अच्छी बात है। आप कितने पशुओं से स्टार्ट करने वाले हैं? 10-20 का पशु में स्टार्ट करेंगे बोल रहे। बहुत अच्छी बात है। आपको हमारा ट्रेनिंग कैसा लगा? पूरा अच्छा लगा, दिल खुश लगा। सो जैसा कि आपने देखा कि आए हुए प्रतिभागियों ने रिव्यू दिए, कुछ लोगों ने दिए, कुछ लोग अपने सोशल मीडिया में अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया में रिव्यू या हमारे यूट्यूब चैनल पर रिव्यू देना उचित नहीं समझा। सो जिन भाइयों ने हमारे अगले ट्रेनिंग सेशन में आना है वो 15, 16, 17 अक्टूबर को उड़ीसा में ही हमारा ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है। बड़ी खुशी से आ सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप पिगरी को जितना सीखेंगे, जितना समझेंगे, उतना आप इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। सो आइए एक नए भारत की शुरुआत करते हैं,
एक नए युग की शुरुआत करते हैं। सूअर पालन को हम उस ऊंचाइयों पर लेकर जाएं जहां पर ये एक टैबू माना गया है, एक असामाजिक माना गया है कि आप इतने पढ़े लिखे होकर भी पिग फार्म कर रहे हैं। ये आपको शायद, अगर जो पिग फार्मर हैं या फिर जो नया पिग फार्म करना चाहते हैं, उनको ये चीज़ बड़ा कहीं ना कहीं सवाल कसक सी होती है कि हमें लोग ये कहेंगे कि भाई पढ़ लिख कर पिग फार्मिंग ही करना था तो इससे अच्छा पढ़े क्यों। तो नहीं, ये अब पिगरी एक इंडस्ट्री बन चुका है। सो कहने का मेरा भाव ये है कि आप इस क्षेत्र में आएँ और अच्छी आमदनी प्राप्त करें, अपना फ्यूचर को वेल इस्टेब्लिश करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, शुक्रिया।